हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी भी मैं मम्मी के यहाँ ही हूँ। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं एक हफ़्ते वहाँ रुकी थी। तो यहाँ पे ना कुछ कपड़े हैं जिनको मुझे मतलब मशीन से थोड़ा सा काम था। मैं मशीन लेके बैठी तब तक आ गया था गन्ने की जूस वाला। तो मम्मी बोली गन्ने का जूस ले आओ, थोड़ा तुम पी लेना, थोड़ा मैं पी लूँगी। वैसे तो मम्मी को डायबिटीज़ है पर उनका बहुत मन कर रहा था तो मैंने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं। थोड़ा सा पी लेंगी, थोड़ा सा मैं पी लूँगी। तो यहाँ पे गन्ने के जूस वाले भैया गली में ही आ गए थे तो मैं पहुँच गई हूँ गन्ने का जूस लेने के लिए। अब मम्मी कुछ भी नहीं खाती है तो ऐसे लगता है कि जो वो कह रही हैं चलो ठीक है थोड़ा सा दे देते हैं। तो फ़िलहाल उनकी दवाइयाँ वगैरह भी चल रही हैं बट पूरे पूरे दिन वो कुछ भी नहीं खाती हैं, कुछ भी नहीं। कभी एक रोटी तो मेरे सामने अभी तक उन्होंने एक भी दिन नहीं खाई। आधी रोटी खाती हैं या फिर एक दो कोरा चावल खाती हैं, कुछ नहीं खाती हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो गन्ने का जूस आया है तो ले लेते हैं। थोड़ा सा मैं भी पी लूँगी और थोड़ा सा मम्मी भी पी लेंगी। तो यहाँ पे गन्ने का जूस लेके पहुँच गई। जूस पीने के बाद मैं बैठ गई हूँ फिर से मशीन लेके। यहाँ पे ना मैं अपने नोएडा से भी एक दो कपड़े लेके आई थी। मम्मी के लिए मैक्सी पापा नई मंगाई थी, मैं ही लेके आई थी। तो इसको ना थोड़ा सा ऊंचा करना था, बहुत नीची थी तो मैंने सोचा कर देती, फिर वो ज़मीन में घिसटती रहती है, वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे एक मैक्सी मम्मी की है जो ऊंची करी, एक मेरी थी वो भी ऊंची की। एक दो पेटीकोट थे वो ऊंचे करने थे। रेडीमेड वाले पेटीकोट वगैरह बहुत नीचे आते हैं ना तो उनको भी थोड़ा सा ऊंचा करना था। ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे काम थे। यहाँ नोएडा में तो छोटे छोटे कामों के 100 रुपये 50 रुपये ऐसे ले लेते हैं। तो मैंने सोचा कि जब मैं खुद ही कर लेती हूँ तो मैं खुद ही करके लिए जाऊँगी। और यहाँ पे अभी मेरे पास मशीन नहीं है, मैं मशीन ख़रीदूँगी। यहाँ पर भी बहुत काम आती है। उसके बाद मैं दोपहर में हो गई थी रेडी और मैं गई थी टेलर के यहाँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो टेलर हैं मेरे यहाँ पे उनसे कपड़े सिलवाने हैं। मुझे सूट लेके आई थी, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये दो सूट तो मैं दिखा दे रही हूँ जो मैं बाद में उस दिन भाभी के साथ लेके आई थी। ये दो हैं, एक कॉटन का है और एक ये येलो वाला। अच्छा लगा था मुझे तो ले लिया मैंने। इन दोनों को सिलने दूँगी और जो पहले दिया था उसको वापस लूँगी। और मेरे नोएडा जाने से पहले मुझे एक दो कपड़े उनसे सिल के वापस लेने, और ये दोनों सूट वो बाद में देंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ अपनी स्कूटी और स्कूटी से निकल जाती हूँ। मतलब मेरी नहीं, भाभी की स्कूटी है। बड़ा आराम हो जाता है, यहाँ की स्कूटी भी मिल जाती है तो अकेले भी कहीं भी चले जाओ। टेलर के यहाँ से आने के बाद मैं सीधे गई थी विशाल। मैंने सोचा कुछ अच्छा मिल जाएगा घर के लिए तो ले लूँगी। तो यहाँ पे मैं टॉप वगैरह भी देख रही थी बट यहाँ का कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है पीलीभीत का। नोएडा का कलेक्शन काफ़ी अच्छा होता है विशाल का। तो यहाँ पे बस मैंने ऐसे ही सोचा आई हूँ तो एक नज़र मार ही लेती हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे घूम घाम के और मैंने वैसे तो यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, एक ही स्लीपर ली थी ये। मैं बड़ा कंफ्यूज थी पिंक लूँ कि ब्लू लूँ, तो समझ में नहीं आ रहा था। बहुत देर सोचने के बाद मैंने स्काई ब्लू वाली ले ली। एक्चुअली ना अकेले हो तो ऐसा ही होता है कि कन्फ्यूज़न हो जाता है, दो लोग होते हैं तो थोड़ा सा ये डिसीज़न लेने में आसानी हो जाती है। बस उसके बाद मैं ऊपर वाले फ्लोर पे गई, वहाँ भी घूमती घामती रही, कुछ समझ में नहीं आया और मैं विशाल से वापस आ गई क्योंकि मुझे और भी कुछ नहीं लेना था वहाँ से। मैंने बस एक स्लीपर ले ली, मुझे दिख गई तो ले ली। मैंने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं यार। उसके बाद यहाँ पे आई हूँ मैं, गोलगप्पे मैंने पैक कराए थे। मम्मी को गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने सोचा कि चलो भाभी भी हैं और मेरी भतीजी है, मैं हूँ, मम्मी है, गोलगप्पे खा लेंगे। अकेले मुझे बाहर खाना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, अगर भाभी या कोई साथ पे होता है तो खा लेते हैं बट मैं अकेले कहीं जाती हूँ तो कुछ नहीं खाती हूँ। तो मैंने पैक करा के घर पे ले गई। उसके बाद यहाँ पे करा रही हूँ मैं एक गिफ्ट पैक, किसके लिए करा रही हूँ आगे बताऊँगी। यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार और तैयार होके जा रही हूँ रात को। वैसे पहले मैं स्कूटी से जाने वाली थी, भैया कहीं गए हुए थे तो उन्होंने बोला स्कूटी से चले जाना, बट मैं स्कूटी से नहीं गई क्योंकि लौटते समय मुझे बहुत लेट हो जाता। तो मैं गई थी रिक्शे से बर्थडे पार्टी में। रास्ते में मेरी फ्रेंड मिल गई थी जिसको आप पहले भी मिले हो, तो वो भी मेरे साथ ही आई थी। हम सब रिक्शे से आए थे, उसकी मम्मी थी, वो थी, मैं थी। तो यहाँ पे हम आए हैं, मेरी फ्रेंड के बेटे का बर्थडे था जो कि पहले गाज़ियाबाद में ही रहती थी और अभी वो चली गई है पीलीभीत। हम सब आसपास ही रहते हैं इसीलिए हम सब साथ में दिख जाते हैं। आप सोच रहे हो कि कैसे साथ में दिख जाते हैं हर जगह। हमारा मायका पास में, ससुराल पास में, नोएडा में भी पास में रहते हैं तो हम सब हमेशा साथ साथ ही दिखते हैं। तो यहाँ पे बर्थडे पार्टी, यहाँ पे केक कटिंग हो रही है। आंटी केक कटवा रही हैं और वो हैं भैया, मतलब ये है मेरे भैया लगते हैं और इनकी वाइफ मेरी फ्रेंड है। तो दो दो रिश्ते हैं हमारे साथ में। तो बस यहाँ से केक वेक कटा, मैं पहुँच गई थी स्टेज पे गिफ्ट देने, केक खिलाने और बहुत अच्छा लगा। पार्टी में गए तो उधर से बहुत लेट हो जाता है इसीलिए मैं स्कूटी से नहीं गई, अपनी फ्रेंड के साथ ही गई थी। लौटते पे भैया ने मुझे ले लिया था, मैंने फ़ोन कर दिया क्योंकि लौटते लौटते मुझे 10 साढ़े 10 बज गए थे। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड भी पहुँच गई है स्टेज पे केक खिलाने के लिए। तो बस एक छोटी सी वीडियो मैंने ऐसे ही बना ली बर्थडे की
और बहुत बहुत मज़ा आया था। उसके बाद यहाँ पे खाना खाया था और मैं खाना खा चुकी थी। खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और ये देखो मेरे को ऐसे घूर घूर के देख रहे कि मेरी खाना खाते हुए वीडियो बना रही है और ये डालेगी, लेकिन मैं ज़रूर डालूँगी। उधर भैया देख लो आप। तो यहाँ पे इनकी फ़ोटो भी खींची और इनकी वीडियो भी बनाई थी। मुँह भर भर के खाना खा रहे थे। इन्हीं के बेटे का बर्थडे था और बहुत मज़ा आया बर्थडे में। और उसके बाद ये देखो हमारे शेरू महाराज नेक्स्ट डे की वीडियो है। इनको नहाने के लिए इतना डरता है ना, यहाँ वहाँ छुप छुप के बैठ जाता है जैसे ही नहलाने का नंबर आता है और ये छुप। शेरू आ जाओ नहला दे। शेरू डर के मारे खटिया के नीचे घुसे, उधर कैसे कुंडी बजाए। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है और ये मॉर्निंग का टाइम है। सब लोग चले गए थे स्कूल, मैं रह गई थी और मम्मी रह गई थी। तो मैं छत पे आई थी ब्रश करने, थोड़ा सोचा थोड़ा छत पे, पहले पता है इस छत पे इतनी रौनक रहती थी, इतना मज़ा आता था। सब पड़ोस के सब लोग थे, एक दूसरे से बात करते थे, सारे बच्चे हमारी एज के थे, हम सब मस्ती करते थे, खेलते थे। बट अब पता है अब सब बड़े हो गए हैं, किसी की शादी हो गई है, कोई कहीं जॉब करने चला गया, तो सब दूर दूर हो गए हैं। और अब यहाँ ना कॉलोनी में कोई भी रौनक नहीं लगती, अच्छा नहीं लगता है। कभी हम जाते हैं तो वो नहीं होते, वो जाते तो हम नहीं होते, ऐसा हो जाता है। मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और अभी भी मैं हूँ अपने मायके में। मैं काफ़ी दिन तक रुक गई थी इस बार होली के बाद, तो बहुत सारी वीडियोस नहीं बनाई, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी बनाई है जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और अभी देखो मैं यहाँ पे हूँ, ये देखो इसमें मिर्ची आ गई है, तोड़ ले रही हूँ मैं मिर्ची। ओ कितनी बड़ी है, देखो टमाटर। ये देखो आम। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आई हूँ अभी अपने ससुराल वाले घर में, क्योंकि ना मुझे कल निकलना है। और यहाँ पे मेरा कुछ सामान और कुछ कपड़े रखे थे, वो मैंने सोचा ले लेती हूँ, तो वही सब लेने आई थी। अभी मैंने अपना सामान कर लिया है पैक, ये देखो मेरा बैग। और अभी थोड़ी देर में निकल रही हूँ। यहाँ पे वैसे तो अभी कोई है नहीं, मेरे देवर रह रहे हैं और चाचा जी गांव गए हुए हैं, तो सुबह सुबह निकलना है मुझे। तो मैंने सोचा कि अपना सारा सामान मैं ले लेती हूँ। सामान सारा ले लिया है, बस अभी 10-15 मिनट में मैं यहाँ से निकल रही हूँ और वहीं जा रही हूँ। वहाँ से भैया मुझे छोड़ देगा और मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाऊँगी, तो कल शाम तक हम पहुँच जाएंगे नोएडा। तो मैंने सोचा आपको एक बता देती हूँ एक बार। और अभी मैं घर जाके देखती हूँ कि मुझे टेलर के यहाँ जाना है। अभी यहाँ से सीधे टेलर के यहाँ से फिर मैं जाऊँगी घर। तो दोस्तों ये उससे भी नेक्स्ट डे की वीडियो है। हम लोग संडे की है ये, हम संडे को नोएडा वापस आ गए थे शाम तक। हम दोपहर में निकले थे, करीब 12:30-1:30 बजे के आसपास निकले थे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अब डेली व्लॉग आएंगे, प्लीज़ सपोर्ट करना।